लखनऊ में यूपी के 73वें स्थापना दिवस पर बोले संबित पात्रा, यूपी की 25 करोड़ जनता को बधाई, यूपी की आर्थिक स्थिति बदली। संबित पात्रा का अखिलेश यादव पर हमला, कहा पाक पर अखिलेश का बयान चिंताजनक, चुनाव में अखिलेश जिन्ना को लेकर आए, अखिलेश यादव माफी मांगे। संबित पात्रा ने कहा अखिलेश ने अपराधियों को टिकट दिया, 10 मार्च को अखिलेश ईवीएम पर बरसेंगे। समाजवादी पार्टी ने 5 और सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान, साइकिल के निशान पर शिवपाल यादव ने भी जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने किया नामांकन, इटावा के जसवंत नगर विधानसभा सीट से भरा पर्चा। यूपी चुनाव में एनडीए ने पहला मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, हैदर अली खान को दिया टिकट, पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे हैं हैदर। एसपी छोड़कर बीजेपी में आई अपर्णा यादव ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, कहा राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी में हुई शामिल, पीएम मोदी और सीएम योगी का भी जताया आभार। अलीगढ़ में राकेश टिकैत का बीजेपी सरकार पर निशाना, गठबंधन से समझौते के सवाल पर साधी चुप्पी, चुनाव को लेकर कहा जिन्ना मंदिर और हिंदू मुस्लिम 15 मार्च तक यूपी के मेहमान। इमरान मसूद का जिन्ना को लेकर बड़ा बयान, कहा जिन्ना की मूर्ति समाजवादी पार्टी नहीं बीजेपी लगाएगी। देहरादून में कांग्रेस ने लॉन्च किया 4 धाम 4 काम उत्तराखंड स्वाभिमान कैंपेन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेता पहाड़ी गाने की धुन पर जमकर थिरके, हरीश रावत के साथ भूपेश बघेल, हरक सिंह रावत समेत कई कांग्रेस नेताओं ने किया डांस। कांग्रेस में हरीश रावत की सीट को लेकर बने असमंजस पर पुष्कर सिंह धामी का तंज, का उनको सीरियसली नहीं ले रही पार्टी, हरदा करते हैं नेतृत्व की बात। बाजपूत सीट पर यशपाल आर्य की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, यशपाल बोले बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए विरोध किया था। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय बोले पार्टी से बगावत करने वालों को मनाया जाएगा, नहीं मानने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। देवप्रयाग विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मंत्री प्रसाद निथानी और यूकेडी से दिवांकर भट्ट ने नामांकन किया, मंत्री प्रसाद निथानी बोले बीजेपी ने गुमराह किया। 2 बार के बीजेपी के विधायक रहे पूरन फर्त्याल ने अपनी विधानसभा लोहाघाट से तीसरी बार नामांकन किया। फर्त्याल ने अपने 2 प्रस्तावकों के साथ लोहाघाट तहसील में नामांकन कराया, किया हैट्रिक लगाने का दावा। टिहरी विधानसभा सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनई ने किया नामांकन, दिनेश धनई ने टिहरी के विकास को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। 27 जनवरी को सीएम धामी खटीमा से करेंगे नामांकन, बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने सौंपे सिंबल। 25 जनवरी को मदन कौशिक करेंगे नॉमिनेशन, हरिद्वार से लड़ेंगे चुनाव। पौड़ी में विधानसभा चुनाव में लगे कार्मिकों का 3 दिवसीय वेबकास्टिंग का शुरू हुई कार्यशाला, 200 कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण। जोशीमठ में प्रशासन ने कांग्रेस के हटाए पोस्टर और झंडे, कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। चमोली में प्रशासन ने राजनीतिक दलों को थमाया शांति भंग का नोटिस, महिलाओं, बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारी को शांति भंग करने के नोटिस थमाने का आरोप। बीजेपी कैंडिडेट्स की सेकेंड लिस्ट आज नहीं होगी जारी, 11 विधानसभा सीटों के लिए तय होने थे कैंडिडेट्स। अब 26 जनवरी को आएगी बीजेपी कैंडिडेट्स की सेकेंड लिस्ट, कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार। उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक, बची हुई 17 सीटों पर दिल्ली में मंथन। हरीश रावत के रामनगर से चुनाव लड़ने की खबर, हरक सिंह रावत चौपट्टा खाल से लड़ सकते हैं चुनाव, रणजीत रावत की सीट पर होगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने किया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद, 29 बहादुर बच्चों को मिला प्रधानमंत्री मोदी से मंत्र। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा अब सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपके अनुभवों के बारे में भी जानने का मौका मिला। पीएम ने इस मौके पर कहा पूर्वजों के त्याग का फल हम सबको नसीब हो रहा, देश आज उस जगह पर पहुंचा है कि आप जो बोएंगे उसके फल आपको खाने को मिलेंगे। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 3,06,064 केस आए सामने, 439 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 2,43,495 लोग रिकवर, पॉजिटिविटी रेट 20.75% रहा। एक्टिव केस 22,49,000 से ज्यादा, अब तक 4,79,000 से ज्यादा लोगों की मौत। आगरा में नाश्ता बनाते वक्त सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, थाना शाहगंज इलाके की घटना। बिजनौर में बाइक और ट्रक की भीषण टक्कर, 1 घंटे तक ट्रक के नीचे फंसा रहा बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। लखनऊ में डीसीएम और पिकअप में जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल, मोहनलालगंज इलाके की घटना।
अयोध्या में देर रात रेलवे ट्रैक के 6 नेट खुले हुए मिले। रेलवे विभाग में मचा हड़कंप। आनन फानन में रेलवे विभाग ने नेट को कराया सही। लखनऊ में आयकर विभाग का बड़े पैमाने पर छापा। रकाबगंज, शास्त्री नगर समेत कई इलाकों में छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने की प्रक्रिया शुरू। विभागों से मांगी एनओसी। जल्द टावर को गिराने का काम होगा शुरू। बदायूं के दातागंज से बीजेपी विधायक राजीव कुमार ने कराया नामांकन। पिछली बार करीब 25,000 वोटों से जीत की थी हासिल। मेरठ में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान। खेत पर भूसा लेने गई महिला की हत्या की। ग्रामीण आवारा कुत्तों को पकड़ने की कर रहे मांग। शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट में कई लोग घायल। वीडियो हो रहा वायरल। मेरठ में महिला की हत्या के बाद नाले के किनारे फेंका शव। मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में बंदूक, तमंचे बरामद। फरार आरोपियों की तलाश जारी। मथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 550 पेटी अवैध शराब की बरामद। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मथुरा में अज्ञात कार सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। ट्रक चालक के साथ की मारपीट। कब्जे से करीब 15,000 रुपए लेकर हुए फरार। जालौन सड़क पर 10 फीट लंबा अजगर निकलने से इलाके में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। जौनपुर पुलिस को बड़ी सफलता। टेट परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड की तलाश जारी। देवरिया में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बरियारपुर थाना क्षेत्र का मामला। बदमाश योगेंद्र पर जानवरों की अवैध तस्करी का आरोप। अमरोहा में खेत से भूसा लेने गई महिला को कुत्तों के झुंड ने बनाया निवाला। महिला की मौत से परिवार में मचा कोहरा। नैनीताल के देवीधुरा गांव में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। खेतों को पहुंचाया भारी नुकसान। घरों की खिड़की और दरवाजे भी तोड़े। लखनऊ में रिपब्लिक डे परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। जवानों ने दिखाया जोश। सैन्य ताकत का भी प्रदर्शन। आर्मी, पीएससी, पुलिस, एनसीसी स्कूली बच्चों की बैंड की धुन पर हुई परेड। इंडियन आर्मी के भीष्म सारथ टैंक का भी हुआ प्रदर्शन। उत्तरकाशी के कई इलाकों में बर्फबारी। इसके बावजूद बीजेपी नेता कर रहे कैंपेन। डोर टू डोर कर रहे प्रचार। चमोली में जमकर बर्फबारी। बद्रीनाथ औली भी सफेद चादर में ढके। बीते 4 दिन से रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। चंपावत में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। लोग घरों में कैद होने को मजबूर। नैनीताल में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। पंगुट, मुक्तेश्वर, रामगढ़ में जमकर हो रही स्नोफॉल। पर्यटकों ने जमकर की मस्ती। बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। कई फीट तक जमी बर्फ। लोगों को हो रही परेशानी। मनीषा कोइराला ने लेटेस्ट फोटो सोशल मीडिया पर की शेयर। जमकर हो रही वायरल। फैंस ने किए कमेंट्स। विकी कौशल नदी किनारे अकेले बैठे आए नजर। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। फैंस बोले, भाभी जी घर पर हैं। पुष्पा स्टाइल में श्रेयस तलपड़े ने ली एंट्री। फिल्म के हिंदी वर्जन में की है डबिंग। फैंस को खूब आ रही पसंद। नेहा कक्कड़ के दिल को छुआ पुष्पा राज का अंदाज। रेत पर लेट कर किया ओ अंटावा पर डांस।